नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीद मामले में तथाकथित गड़बड़ी के मामले के तमाम जो आरोप लग रहे थे, उसके बाद एक अहम जानकारी ये आ रही है कि आरएसएस ने इस मामले में दखल देते हुए इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अब इसकी जिम्मेदारी, यानी इसका जो राम मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, इसमें इसकी केयर टेकर की जिम्मेदारी आरएसएस में सह कारवार रहे भैयाजी जोशी को दी जा सकती है। ये अपने आप में एक अहम बात है। आपको बता दें, लगातार विपक्ष की ओर से इस तरह के आरोप लग रहे थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि जमीन खरीद मामले में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। खासतौर पे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस और सपा ने भी आरोप लगाए थे। लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अब इस पूरा जो राम मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, उसका केयर टेकर की जिम्मेदारी भैयाजी जोशी को दी जा सकती है। इस पर आज प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि क्या आरएसएस ने भी मान लिया है कि इस पूरे मामले में घोटाला हुआ है। और एक बड़ी बात यह है कि अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अब जो इसका केयर टेकर की जिम्मेदारी आरएसएस के सर कारवार रह चुके भैयाजी जोशी को क्यों दी जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आरएसएस को भी लग रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। और हालांकि इस बात के संकेत है, अभी ये कंफर्म खबर नहीं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट देखरेख की जिम्मेदारी भैयाजी जोशी को दी जा सकती है। और अगले साल यूपी में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, लिहाजा जिस तरह से राम मंदिर मुद्दे पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वो वाकई सरकार के लिए चिंता की सबब हो सकते हैं। और आज संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, आज उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके एक बार फिर सवाल पूछा कि ये जो केयर टेकर की जिम्मेदारी है, ये भैयाजी जोशी को देने के बजाय बेहतर होता कि केंद्र सरकार इस मामले की जांच एजेंसियों को देती। ये मामला चूँकि बहुत गंभीर है और इस मामले में जांच होनी चाहिए। आज उन्होंने फिर आरोप लगाए और कहा कि आखिर क्या वजह। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में शिकायत भी दर्ज की, तहरीर दी है, और पिछले दिनों खबर आई थी कि उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने का समय भी मांगा है। इस पर आज प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि ये जो बदलाव किया जा रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि राम मंदिर निर्माण की जो केयर टेकर की जिम्मेदारी है वो भैयाजी जोशी को दी जा सकती है, इससे ये लगता है कि शायद ये माना जा रहा है, आरएसएस भी मांग रहा है कि वाकई इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अब उनका ये कहना है कि ये मामला किसकी, इसमें जांच क्यों नहीं हो रही, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वो जेल कब जाएंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आइए सुनते हैं संजय सिंह को। और जिसके कारण से वो वहां पर एक अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को केयरटेकर बनाना चाहता है, तो इसकी जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे। इतने सारे कागजात मैंने सामने किए, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित दस्तावेज मैंने सार्वजनिक किए, उस पर न प्रधानमंत्री जी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, न आदित्यनाथ जी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, और ना ही तमाम जांच एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैंने तहरीर भी दी है उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो बीजेपी वालों के भ्रष्टाचार को, ट्रस्ट के लोगों के भ्रष्टाचार को ये सारे लोग मिलकर छिपाना और दबाना क्यों चाहते हैं। अगर संघ ये मान रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पे भैयाजी जोशी की नियुक्ति करके भ्रष्टाचार के आरोपों पर विराम लगाना है या भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है। क्या प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पर जमीन खरीद में घोटाले की छूट होनी चाहिए। क्या करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर जिन लोगों ने गहरा चोट पहुंचाया है, ऐसे बीजेपी वालों को, ट्रस्ट वालों को जेल में नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होनी चाहिए। क्या आज जो संत महंत शंकराचार्य तमाम अयोध्या जो बजरंग बली जी को जाकर ज्ञापन समर्पित कर रहे हैं और उनसे न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है किसी को। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख पक्षकार हिंदुओं की ओर से, धर्मदास जी, स्वामी दीपदास जी, स्वामी अवतेश्वरानंद जी, जगतगुरु शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी और कुछ ट्रस्ट के 3 सदस्य ये भ्रष्टाचारों पे सवाल उठा चुके हैं, इसकी जांच की मांग कर चुके हैं। बावजूद इसके सारी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक
निर्माण की कमान संघ के सरकारवाह रहे भैया जी जोशी के हाथों में होगी और भैया जी जोशी उसके केयरटेकर होंगे। और इसके पीछे तीन बड़ी बातें बताई जा रही हैं, जिसमें से एक बात है जमीन खरीदी में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों अधिकारी को केयरटेकर बनाना चाहता है, तो इसकी जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने सारे कागजात मैंने सामने किए, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित दस्तावेज मैंने सार्वजनिक किए, उस पर न प्रधानमंत्री जी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, न आदित्य जी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, और न ही तमाम जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैंने तहरीर भी दी है उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो बीजेपी वालों के भ्रष्टाचार को, ट्रस्ट के लोगों के भ्रष्टाचार को ये सारे मेरे छिपाना और दबाना क्यों चाहते हैं? अगर संघ ये मान रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर भैया जी जोशी की नियुक्ति करके भ्रष्टाचार के आरोपों पर विराम लगाना है या भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है? क्या प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पर जमीन खरीद में घोटाले की छूट होनी चाहिए? क्या करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर जिन लोगों ने गहरा चोट पहुंचाया है, ऐसे बीजेपी वालों को, ट्रस्ट वालों को जेल में नहीं होना चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आज जो संत महंत शंकराचार्य तमाम अयोध्या के साधु जो बजरंग बली को जाकर ज्ञापन समर्पित कर रहे हैं और उनसे न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा है किसी को? रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी, सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख पक्षकार हिंदुओं की ओर से धर्मदास जी, स्वामी दिलीप दास जी, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी और खुद ट्रस्ट के 3 सदस्य इन भ्रष्टाचारों पे सवाल उठा चुके हैं, इसकी जांच की मांग कर चुके हैं। बावजूद इसके सारी सरकार ऊपर से नीचे तक खामोश है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में खामोश है और अब खबरें आ रही हैं कि आरएसएस पर पर्दा डालने की तैयारी कर रही है। मुझे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और राम के लिए जो लोग न्याय चाहते हैं, जो लोग प्रभु श्री राम मंदिर में दलाल घोटाला भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं, उनको इससे पीड़ा पहुंची। मंदिर निर्माण संघ के सरकारवाह रहे भैया जी जोशी के में भी और भैया जोशी उस केयरटेकर पीछे 3 बातें बताई हैं, जिसमें से एक बात है जमीन खरीदी में लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर विराम लगाना। ये खबर थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा संघ मानता है और जिसके कारण से वो वहां पर एक अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को केयरटेकर आना चाहता है, इसकी जांच ही क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने सारे कागजात मैंने सामने किए, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित दस्तावेज मैंने साझा किए, उस पर न प्रधानमंत्री जी कोई कार्य कर रहे हैं, न आदित्य जी कोई कार्रवाई कर रहे हैं। कोई कानूनी वैधता है तो आखिर जांच क्यों नहीं हुई है? जेल कब जाएंगे भ्रष्टाचारी? और आपको पता लगातार संदेश इस मामले को उठा रहे हैं, ताकि अभी आरएसएस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि भैया जी जोशी बन सकते हैं। लेकिन खबरें इस तरह की जरूर आ रही है कि इस तरह की संभावना अब रही है। जाहिर सी बात है, इतने आरोप लगने के बाद जरूर इस बात पर विचार मंथन चल रहा होगा कि आखिर ये जो मंदिर निर्माण कार्य इसको कैसे चालू रूप से चलाया जाए और अब जानकारी देंगे हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी। चेतन जी, क्या वाकई भैया जोशी की प्रोजेक्ट मंदिर निर्माण है उसकी जिम्मेदारी को दी जा रही है? ये चर्चाओं का दौर बेहद गर्म है। संघ भी जो ज़मीन घोटाले को लेकर के तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं उससे बेहद खफा है। ऐसे में माना जा रहा है कि शायद मोहन भागवत किसी एक ऐसे शख्स को, संघ के ही एक व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहते हैं जो पूरे मामले की पड़ताल कर सके, जांच कर सके और पूरे उन्हीं की देखरेख में पूरे मंदिर का निर्माण किया जा सके। दरअसल जो तमाम सारे नामों की चर्चाएँ हो रही थी, इस बीच में सबसे जो प्रमुख नाम है वो सामने आया, वो जो एक सेकंड लेयर है जो संघ प्रमुख की जो मोहन भागवत के बाद की लेयर है, उसमें दत्तात्रेय हर्षा बोले आते हैं और उनके बाद जो है भैया जी जोशी का नाम आता है। दरअसल कुछ दिन पहले संघ कारवाह जो थे वो दत्तात्रेय हस बोले ही थे, भैया जी जोशी ही थे, लेकिन उनको हटा करके दत्तात्रेय जी हस बोले को सारा जो कार्यभार दिया गया है। तो अब जब से ये एक बात जो फर्स्ट लेयर थी मोहन भागवत की, उसके बाद दत्तात्रेय हस बोले या फिर मोहन भैया जी जोशी का नाम आता है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि नागपुर जो संघ कार्यालय का प्रमुख है वहाँ से सुरेश जोशी जी ने, भैया जी जोशी का असली नाम जो है सुरेश जोशी है, इनका वो इंदौर
में उनका जन्म हुआ, लेकिन लंबे समय तक वो संघ से जुड़े रहे और उसके बाद से संघ की तमाम सारी उन्होंने गतिविधियां, प्रचारक भी रहे, तमाम सारे उन्होंने पदों के जनरल सेक्रेटरी रहे। इसके बाद अब वो अभी हाल में कुछ दिन पहले संघ कारवां की एक अहम भूमिका निभा रहे थे। अब उसके बाद उन पर जो एक और जो जिम्मेदारी है वो अब दी जा सकता रहे में है। मीडिया में बार बार आके तमाम दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं इसे संघ को लगने लगा है कि जो छवि है वो दूषित हो रही है, जो मंदिर ट्रस्ट जो निर्माण में काम में लगा हुआ है उसकी। ऐसे में उस पूरी उनकी भूमिका को दरकिनार करके एक नए शख्स को वहाँ पर अपॉइंट करने की बात चले। अभी जो सूत्र हैं उनका यही कहना है कि ये जिम्मेदारी जो भैया जी जोशी जो हैं उनको दी जा सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। चूँकि भैया जी जोशी पर इसलिए सबकी निगाह जा रही है क्योंकि वो बेहद करीबी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। संघ में उनकी एक अहम पद उन्होंने धारण कर रखे हैं। इसलिए वो जो संघ का एक अथॉरिटी है वो यही चाहती है कि ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दी जाए जो इस तरह तमाम सारे आरोपों को देख सके और पूरे जो ट्रस्ट है उसकी कार्रवाई को देख सके। देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार पहले आम आदमी पार्टी, इससे पहले सपा ने और कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तमाम मुद्दों पर उठाए इस तरीके से आरोप लगाया कि जो ज़मीन में खरीद में बड़ा घोटाला किया गया, 2 करोड़ रुपए की ज़मीन 18 करोड़ में बेची गई। इसी तरह तमाम दस्तावेज एक बाद एक सामने आए और उस पर अभी तक कोई और जो ट्रस्ट है उसका दावा था कि वो सामने आकर के इस पूरे घोटालों पर अपनी बात रखेगा, लेकिन उस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई और जो भी है कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं करी गई। लेकिन अब ऐसे में संघ यही चाहता है कि जो पूरा प्रकरण है उस पर नज़र रखे हुए है लगातार, और वो चाहता है कि एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी सौंपी जाए जो इस तरह की घोटालों पर नज़र रख सके। इसीलिए भैया जी जोशी का नाम तेज़ी से चल रहा है। माना जा रहा है कि चूँकि वो प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री के बेहद नज़दीकी हैं, करीबी हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि उनको इस पूरे की कमान सौंपी जा सकती है। अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ आज जो संजय सिंह ने अपना एक वीडियो जारी करा उस संदेश में यही उन्होंने कहा कि अब सरकार को ये चाहिए कि संघ को भी यही चाहिए कि ये मांग करें कि वो किसी शख्स को नहीं बल्कि किसी जांच एजेंसी को पूरी फाइलें सौंपी जाएँ और पूरे मामले की पड़ताल की जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। काफ़ी समय से संजय सिंह इस पूरे मुद्दे को गर्म करने में लगे हुए हैं। संघ का यही कहना है कि चूँकि यूपी में चुनाव दिन पर दिन नज़दीक आता जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम सारे राजनीतिक दल जो है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। लेकिन उनका संघ का यही दावा है कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। ट्रस्ट का भी यही कहना है कि जो पूरे आरोप हैं पूरी तरीके से बेबुनियाद है। ऐसे में संघ माना जा रहा है कि भैया जी जोशी को ट्रस्ट और मंदिर निर्माण की कमान सौंप सकता है। अभी इस बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है यही है कि भैया जी जोशी जो है इस पूरे काम को देख सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद चेतन जी। तो अब जो खबर आ रही है वो ये कि अब मंदिर निर्माण का कि केयर टेकर की जिम्मेदारी भैया जी जोशी को दी जा सकती है, ताकि पूरा एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि कहाँ ज़मीन खरीदी जा रही, कैसे निर्माण हो रहा है। और एक और बात हो रही है कि मंदिर निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जैसा कि संजय सिंह आरोप लगा रहे थे कि बहुत चंदा चोरी हो रही, ज़मीन में घोटाले हो रहे, इसलिए मंदिर निर्माण में देरी हो रही है। तो शायद ये जो प्रयास है वो इसलिए भी है कि मंदिर निर्माण का कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।